Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Asif Ali and today we are going to discuss self-assessment MDK test. Let's move to the board. Yes dear student, question number 86 discuss करेंगे. Both of my dash along with their families dash planning a trip to the mountains where dash is crystal clear. तो 86 के लिए dear student बीटा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगी. What is the reason? Dear student, रीज़न ये है कि यहाँ पर ये नाउन का पॉइंट है. तो नाउन का पॉइंट में हाइफिनेटेड नाउन है, कंपाउंड नाउन है और इसको प्लूरल करना है. तो जब प्लूरल करना होता है तो हम डियर स्टूडेंट जो इसमें हमारा कंटेंट वर्ड होता है उसी को प्लूरल करते हैं. कंटेंट वर्ड क्या जो हमें रिक्वायर्ड है, जिस पर हमारा फोकस है, फोकस हमारा ब्रदर के ऊपर है, ना इन पे है ना लॉ पे है, तो इसको प्लूरल करेंगे डियर स्टूडेंट. इसी तरह से अगर इसको पोजेसिव करना हो तो फिर यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी लास्ट वर्ड पे प्लेस करते हैं. तो इसलिए हमने इसको प्लूरल करना था, यहीं से हमने प्लूरल कर दिया. अगर हम देखते हैं उसके बाद तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए आर. उसकी रीज़न ये है कि बोथ ऑफ माई ब्रदर इन लॉस ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा. अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज ये इसकी एक्सटेंशन है. तो और वैसे फैमिलीज भी हमारा प्लूरल नाउन है. यहाँ पर डैश द वाटर डैश प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन्स वेयर डैश इज क्रिस्टल. द वाटर यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट. वाटर के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे. उसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट? डेफिनेट आर्टिकल प्लेस करने की रीज़न ये है डियर स्टूडेंट कि किसी स्पेसिफिक वाटर एरिया की या वाटर बॉडी की बात हो रही, इसलिए हमने द यहाँ पे यूज़ करना है. होप्स ओके ये भी क्लियर हो गया होगा आपको. इस तरह से हम देखते हैं डियर स्टूडेंट अल्फ़ा में देखें अगर तो लॉस के साथ एस लगा हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा और आगे वर्ब इज आ रहा है क्योंकि हमें प्लूरल ब्रदर को करना है, लॉस को नहीं. चार्ली में ब्रदर के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ रही है और वर्ब भी इज है, सिंगुलर है, प्लूरल आना चाहिए था आर. और डेल्टा में देखें ब्रदर्स इज ओके लेकिन वर्ब आर भी ठीक है लेकिन लॉस के साथ ऐसा आ रहा है. इस तरह से 87 को डिस्कस करेंगे. आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स स्टेट ही वॉज डैश बट स्टिल मैनेज टू फिनिश द टास्क डैश. तो 87 के लिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट है डियर स्टूडेंट. यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में वेरी टायर्ड होगा क्योंकि टायर्ड जैसे वर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं डियर स्टूडेंट. और ये अगर इनका ताल्लुक मेंटल एक्शन के साथ हो तो अमूमन तो हम बंच लगाते हैं लेकिन फिर इसके साथ हमें वेरी यूज़ करना होता है. देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन इट. तो ये इसमें एक एक्सेप्शन भी है डियर स्टूडेंट. इस तरह से नेक्स्ट ब्लैंक में देखते हैं तो फास्ट आता है ऑब्वियसली और फास्ट को हम देखते हैं यहाँ पर. तो फास्ट ही एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही एडवर्ब होता है, लिहाजा यहाँ पर हमें फास्टली लगाने की ज़रूरत है नहीं, पेश आनी चाहिए. इस तरह से करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा है. बीटा में मच टायर्ड नहीं वेरी टायर्ड आएगा और फास्टली के साथ हम वाई प्लेस नहीं करेंगे. चार्ली में वेरी टायर्ड और डैश फास्टली ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट. फास्टली नहीं आना, वेरी टायर्ड इज़ फाइन. और इस तरह से डेल्टा में मच टायर्ड नहीं वेरी टायर्ड आना चाहिए. इस तरह से 88 को डिस्कस करेंगे. 88 में डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है. Were he to study harder, his parents would not make him attend extra classes every weekend. तो यहाँ पर हम देखें तो सेकंड कंडीशनल जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसकी इन्वर्जन वाला पैटर्न हमें दिया गया है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वर्क को यूज़ करते हैं इफ़ की प्लेस के ऊपर, क्योंकि इन्वर्स करने के लिए हमें वर्ब को स्टार्ट में लाना होता है. उसके बाद सब्जेक्ट है, देन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव FI. ठीक है, फुल इन्फिनेटिव लगाते हैं. देन ऑब्जेक्टिव इफ़ देयर इज़ और देन में अगर हम देखें तो फिर उसके बाद वुड आता है और वुड के साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस वर्ब. ठीक है, वुड मेक आ जाएगा. और मेक जो है सिंस ये एक पॉजिटिव वर्ब भी है और पॉजिटिव वर्ब होने की वजह से और एक्टिव और इस पैटर्न में जब ये यूज़ होता है तो हम इसके बाद बेस वर्ब यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं. तो बेयर इन्फिनेटिव यहाँ पर आना चाहिए. तो सेंटेंस ओके हो जाएगा. वर ही टू स्टडी हार्ड वर आया, उसके बाद टू स्टडी हमने फुल इन्फिनेटिव लगाया. सेकंड क्लॉज में हिज पेरेंट्स वुड नॉट मेक हिम अटेंड. ठीक है, तो मेक के बाद हमने बेस वर्ब अटेंड लगा दिया. एक्स्ट्रा क्लासेस एवरी वीकेंड. अल्फा में अगर हम देख रहे हैं तो वर ही स्टडिंग हार्डर, स्टडिंग के साथ ING नहीं आना. एंड पे तो क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू हो जाएगा, लगाना पड़ेगा और ये पैटर्न वायलेट होगा क्योंकि हमें यहाँ फुल इन्फिनेटिव लगाना है. और अल्फा में वुड नॉट हैव मेड आ रहा है. ठीक है, ये हम टाइप 3 में पैटर्न इस्तेमाल करते हैं और टू अटेंड भी नहीं आएगा. बीटा में वर ही स्टडी टू स्टडी आना चाहिए फुल इन्फिनेटिव, ये बेर यूज़ हुआ है. चार्ली में वर ही टू स्टडी ओके हार्डर हिज पेरेंट्स वुड नॉट मेक अटेंडिंग नहीं अटेंड आना चाहिए. डेल्टा इज करेक्ट डियर स्टूडेंट. देयरफॉर 89 को डिस्कस करेंगे. 89 में यहाँ पर बीटा ऑप्शन करेक्ट है. When he realized he had run out of money, he had to call off his vacation plans, proving that a penny saved is a penny earned. Okay, which emphasizes the importance of saving. No problem.
स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेज की बात हुई है, तो ये जो फ्रेज है रन आउट ऑफ मनी होता है, रन थ्रू, रन अक्रॉस, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं। जिस तरह से साथ में अगर कोई चीज़ पोस्टपोन करनी हो तो कॉल ऑफ हम यूज़ करते हैं कैंसिल या पोस्टपोन करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम अल्फा में देखें तो रन थ्रू यूज़ हुआ और कॉल ऑन आया, तो कॉल ऑफ आना चाहिए। और इसी तरह से द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, डियर स्टूडेंट ये टाइम की बात हो रही है और हमें टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं, मनी की इंपॉर्टेंस पे बात करनी, सेविंग की, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम चार्ली को देखते हैं तो व्हेन ही रियलाइज्ड ही रैन आउट ऑफ, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए यहाँ पर, कॉल फॉर नहीं कॉल ऑफ आएगा। और बेटर लेट देन नेवर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट यहाँ पर कोटेशन नहीं है। डेल्टा में देखें तो ही हैड रन अक्रॉस नहीं, यहाँ पर रन आउट ऑफ आना चाहिए और कॉल अराउंड नहीं कॉल ऑफ होना चाहिए। प्रूविंग दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करती है ये कोट। हमें कोट चाहिए डियर स्टूडेंट जो डिटर्मिनेशन को नहीं बल्कि सेविंग के इंपॉर्टेंस पे बात करें। 90 को डिस्कस करेंगे। 90 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो चार्ली है। The motivated, ambitious team met with the investors. However, the negation process turned out to be more challenging than expected. तो यहाँ पर आप देखिए डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है वो पंक्चुएशन का पॉइंट है। पंक्चुएशन के पॉइंट को हम देखते हैं इस तरह के सेंटेंस में क्लॉज 1 हम लगाते हैं, क्लॉज 1 जब खत्म होती है तो सेमीकोलन आता है, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब। डियर स्टूडेंट कंजंक्टिव एडवर्ब कंजंक्शंस नहीं होते, ये एडवर्ब्स होते हैं, क्लॉजेस के दरमियान आते हैं और उन्हें फिजिकली नहीं जोड़ते, उनको सिमेंटिकली यानी मीनिंग के हवाले से जोड़ते हैं। ये फिर इसमें हाउएवर है, मोर ओवर है और एडिशनली है, इस तरह के वर्ड होते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और फिर क्लॉज 2 पर आते हैं। तो ये पैटर्न चार्ली में देखिए तो करेक्टली यूज़ हुआ है, नो इशू विद इट। द मोटिवेटेड से लेकर इन्वेस्टर्स तक, फिर सेमीकोलन आ गया, फिर एडवर्ब, फिर आगे कंजंक्टिव एडवर्ब है। द नेगोशिएशन प्रोसेस टर्न्ड आउट टू बी मोर चैलेंजिंग देन एक्सपेक्टेड। अगर हम देखते हैं अल्फा में तो मोटिवेटेड के बाद कॉमा आना चाहिए। यहाँ पे एक रूल है डियर स्टूडेंट और वो है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के हवाले से। 2 तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट और दूसरे होते हैं डियर स्टूडेंट कम्युलेटिव। जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होते हैं ना, इनके दरमियान एंड आता है डियर स्टूडेंट, ठीक है, और 2 के दरमियान हम एंड यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव 1 होता है इधर, ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इनके दरमियान में एंड, अगर एंड ना हो तो फिर हमने डियर स्टूडेंट कॉमा यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर तो आप देखें कि कॉमा भी नहीं और एंड भी नहीं, इसलिए अल्फा एलिमिनेट हो गया। बीटा में देखें तो मेट द इन्वेस्टर्स, मेट विद होगा डियर स्टूडेंट, जो मेट विद डिस्कशन के मीनिंग में आता है डियर स्टूडेंट, डिस्कशन मीटिंग होनी है तो ये इसलिए हम यहाँ पे मेट विद इन्वेस्टर्स लगाएंगे। और ये सडन और वंस मीटिंग हो तो फिर भी उसके लिए हम मेट विद लगाते हैं। मेट हम जनरली यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट। इस तरह से डेल्टा में देखें तो इन्वेस्टर्स कॉमा, यहाँ पे एरर है डियर स्टूडेंट, सेमीकोलन आना इन्वेस्टर्स के बाद जबकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो इसके बाद 91 को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। ऑस्पिशियस वर्ड है हमारा, इसके सिनोनिम बताने ऑस्पिशियस के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन 91 के लिए बीटा है, दैट इज प्रोपिशियस डियर स्टूडेंट। फेवरेबल और लकी, फॉर्चुनेट, किसी के लिए अच्छी बात होना, ठीक है, और मुतबर्रिक बात होना डियर स्टूडेंट, तो उसको हम ऑस्पिशियस बोलते हैं। जैसे ऑस्पिशियस मंथ ऑफ रमदान, ठीक है, ऑस्पिशियस इवेंट बोलते हैं मैरिज इवेंट्स वगैरह को जिसमें ब्लेसिंग्स भी हों और आपके लिए फेवरेबल हो। अल्फा में सस्पिशियस नहीं आएगा, डाउटफुल है, स्ट्राइक के मीनिंग अटैक करना होता है, और डेल्टा में फेटफुल नहीं आएगा, इसके मीनिंग डेंजरस होते हैं, जिसका एंड बुरा हो, अंजाम बुरा हो। यस डियर स्टूडेंट, 92 को डिस्कस करते हैं हम, लेट्स सी वेयर इट इज। 92 में डियर स्टूडेंट हमारा हेडवर्ड एक्स एस्पिरेट है और इसके लिए हमें एंटोनिम रिक्वायर्ड है। तो एक्स एस्पिरेट के मीनिंग क्या है? इनरेज करना, किसी को इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 92 के लिए चार्ली बनेगी, दैट इज प्लेकेट। प्लेकेट होता है डियर स्टूडेंट किसी को रिलैक्स करना, पैसिफाई करना, पुरसुकून करना डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं इसमें हेडवर्ड एक्सपैट्रिएट को, तो एक्सपैट्रिएट डियर स्टूडेंट वो पर्सन होता है जो अब्रॉड रह रहा होता है, बैरून मुल्क, अपने कंट्री को छोड़कर, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट या माइग्रेंट टाइप, उसको एक्सपैट्रिएट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। बीटा में एप्रीहेंसिव, कन्फ्यूज्ड को कहा जाता है, कॉम्प्रीहेंसिव का ऑपोजिट है, और डेल्टा में इन्फ्यूरिएट इसी वर्ड का सिनोनिम है, हमें तो एंटोनिम चाहिए जो चार्ली में मौजूद था। 93 को डिस्कस करेंगे। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इज अ डैश, तो यहां पर आएगा बीटा डियर स्टूडेंट, नाउन क्लॉज है अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट कौन सा है? आलिया कुडंट बिलीव दैट ही हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो क्लॉज किससे शुरू हो रही है? दैट के साथ शुरू हो रही है डियर स्टूडेंट, तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, दैट के साथ जो क्लॉज स्टार्ट हो लेकिन उससे पहले जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही हो और दरमियान में नो आरपी यानी कोई रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, अगर हुआ तो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए इसको, ये दैट से ही स्टार्ट होती हैं और इनका फंक्शन होता है कि या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनती हैं, ठीक है, और या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होती हैं ये,
ठीक है, वर्ब का ये सब्जेक्ट बनेगी या फिर ऑब्जेक्ट होंगी। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बीटा हो जाएगी। अल्फा में रिलेटिव क्लॉज एलिमिनेट, मैंने ऑप्शन बता दी कि रिलेटिव और जस्ट ही नहीं हो रहा, उसके साथ दैट के पास अगर ऑब्जेक्ट होता पहले वर्ब बिलीव का तो फिर ये रिलेटिव क्लॉज हो जानी थी, और अगर उसको रिलेट भी करता साथ। इसी तरह से डेल्टा में एडवर्बियल क्लॉज भी एलिमिनेट हो जाएगी, वो एडवर्ब की तरह काम करती, वर्ब को मॉडिफाई करेगी। 94 को डिस्कस करेंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस, तो यहाँ पे देखिए तो 94 में चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉमिस का प्रोमिसेस होगा, PROMISES डे स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ पर आप अल्फा में देखें तो प्रोमिसेस में डबल एस आ रहा है, बीटा में प्रोमाइज हो रहा है, स्पेलिंग की एरर हो रही है, जी यूज़ हो गया यहाँ पर, और डेल्टा में देखें तो डबल एस के साथ फिर आगे ES आ जाता है, इसलिए ये भी एरर होगी, सिंगल एस के साथ हमने ES लगाना है। 95 को डिस्कस करेंगे। 95 में हाउ डू डीप सीक AI एंड चैट GPT डिफर फ्रॉम ईच अदर, कैसे एक दूसरे से ये मुख्तलिफ हैं। तो 95 में डे स्टूडेंट बीटा ऑप्शन करेक्ट है। डाटा सर्च में एंड रिट्रीवल, इसके लिए काम आती है, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, दोबारा हासिल करेंगे डाटा सर्च करने के लिए, वो यूज़ होती है डे स्टूडेंट हमारी डीप सीक। और उसके बाद कन्वर्सेशनल टास्क जो होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डे स्टूडेंट चैट GPT को। तो होप्स हो के ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अगर इसके एविडेंस में अगर हम जाते हैं, डीप सीक AI एंड चैट GPT बोथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज बट दे सर्व डिफरेंट purposes. DeepSeek is designed to optimize data search by analyzing large data sets, understanding context, intent and natural language queries. In class ChatGPT is conversational है, तो वो कन्वर्सेशनल होगी, तो दोनों के एविडेंस हमारे पास आ जाती है। अल्फा में अगर हम देखते हैं तो लाइक ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, AI जनरेट्स ह्यूमन रिस्पॉन्स, चैट GPT एनालाइजेज लार्ज डाटा सेट्स। तो ये अगर हम देखें तो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज चैट GPT देता है, डीप सीक जो है वो डाटा एनालाइज करता है, तो ये वाइस वर्सा हो गया। चार्ली में बोथ AI सिस्टम्स आर यूज्ड ओनली इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ओनली हेल्थ केयर नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद डेल्टा में डीप सीक AI इज बेटर एट जनरेटिंग डायलॉग वाइल चैट GPT एक्सेल्स इन डाटा रिट्रीवल, एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों के ऑपोजिट फंक्शन आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। 95 में फिर बीटा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 96 को डिस्कस करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट होता है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करें। यस डियर स्टूडेंट, लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं। 96 में क्वेश्चन है हमारे पास, द पीपल ऑफ स्टेट एक्स हैव क्लेम्ड दैट वेजिटेबल्स लाइक परवल एंड काकरा आर ट्रीटेड विद मैलाकाइट ग्रीन टू मेक देम लुक फ्रेश। स्टूडेंट, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके साथ मैलाकाइट इस्तेमाल होता है उनके ऊपर और उनको फ्रेश दिखाने के लिए, ये प्रॉब्लम आई है इवेंट ए। और इवेंट बी कहता है द ऑफिशियल्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है फूड कंट्रोल करने वाला, क्वालिटी कंट्रोल, हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम सस्पिशियस प्लेसेस इन स्टेट एक्स। स्टेट एक्स के अंदर उन्होंने सैंपल वेजिटेबल्स के इकट्ठे करना शुरू कर दिए। तो 96 में बीटा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। ए कॉज थी प्रॉब्लम आना वेजिटेबल की क्वालिटी में और यूज़ ऑफ मैलाकाइट के साथ, और बी जो है ये इसका इफेक्ट हुआ कि फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने सैंपल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए उसी एरिया के अंदर वेजिटेबल्स के। बाकी अल्फा चार्ली डेल्टा एलिमिनेट हो जाएंगे। 97 में स्टेटमेंट है, द इंस्टीट्यूट हैज़ फिक्स्ड फॉर द इन्वेस्टर्स अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ट्रांसफर फॉर्म्स फॉर सम ऑफ इट्स लिस्टेड स्कीम्स। कुछ इसकी लिस्टेड स्कीम्स के लिए वैलिडिटी पीरियड जो है ना वो इन्वेस्टर्स के लिए 1 ईयर फिक्स कर दिया है। तो इसको कोर्स ऑफ एक्शन बताना है डियर स्टूडेंट। 97 में ये एक जो चेंज आया है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। 2 को देखिए, द इन्वेस्टर शुड बी ड्यूली इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैलिडिटी पीरियड, प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाए इन्वेस्टर्स को, और ये ज़रूरी है, प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और 3 है, द लिस्ट ऑफ स्कीम्स कवर्ड अंडर दिस वैलिडिटी पीरियड शुड बी कम्युनिकेटेड, प्रॉपर कम्युनिकेट की जाए लिस्ट ऑफ स्कीम जो है जो इस वैलिडिटी पीरियड के अंडर आ रही है। तो 3 भी ओके, लेकिन 1 जो है, द इंस्टीट्यूट शुड कंसल्ट इन्वेस्टर्स बिफोर फिक्सिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, वैलिडिटी पीरियड फिक्स करने से पहले पूछना चाहिए इंस्टीट्यूट को। तो ये मामला अब हो चुका है, तो ये कोर्स ऑफ, क्योंकि फिक्स तो वो कर चुके हैं, अब तो इन्फॉर्म करना, कन्विंस करना बाकी है, इसलिए ये एलिमिनेट होगा। दिस इज नॉट अ वायबल कोर्स ऑफ एक्शन। इस तरह से 98 को डिस्कस करेंगे डे स्टूडेंट। 98 में एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में, हॉट सूप डे स्टूडेंट, एनिमल है और उसका पार्ट है। तो डे स्टूडेंट यहाँ पे 98 में करेक्ट ऑप्शन बीटा है, मैन और फुट में आ जाएगा डे स्टूडेंट। तो इसी तरह से जो हॉर्स के लिए हूफ की इंपॉर्टेंस है, मैन के लिए उसके फुट की इंपॉर्टेंस। पैसे रुपी एलिमिनेट हो जाएगा डे स्टूडेंट, बेशक के पैसा जो होता है रुपी का पार्ट है, ठीक है, और लेकिन ये उस तरह से उससे रिलेटेड नहीं है जिस तरह हूफ असिस्ट करता है हॉर्स को और फुट मैन को असिस्ट करता है, ऑर्गेनिकली अटैच होना, ह्यूमंस होना, फिर लिविंग होना। तो इस तरह चार्ली में डॉग और ब्लैक तो उसका कलर है डॉग का,
और बॉडी पार्ट तो नहीं, डेल्टा में पेन और पेंसिल ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे डिस्टूडेंट, ये 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। इस तरह 98 के लिए बीटा ऑप्शन करेक्ट रहेगी। 99 को डिस्कस करेंगे हम। देयर आर 5 पीपल A, B, C, D एंड E हु ईच लिव इन डिफरेंट हाउसेज ऑन द सेम स्ट्रीट। ये कुछ लोग हैं, ये एक ही गली में मुख्तलिफ घरों में रहते हैं। द हाउसेज आर नंबर 1 to 5 हैं और बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लोज कैन यू डिटर्मिन वेयर ईच पर्सन लिव। क्या बता सकते हैं कौन सा पर्सन कहाँ रहता है? तो A लिव्स इन हाउस 3, A जो है वो हाउस 3 में रहता है, दैट इज ओके डे स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन आ गई। B लिव्स इन हाउस 1, B का भी पता चल गया हाउस 1 में है। इस तरह से अगर हम देखते हैं B लिव्स इन हाउस 1, ओके, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है चार्ली C डज नॉट लिव नेक्स्ट टू A। C जो है वो A के नेक्स्ट नहीं रहता, तो A का नेक्स्ट क्या बनेगा? 4 बनेगा, तो ऑब्वियसली वो उसके नेक्स्ट नहीं है, फिर फर्दर 5 में मेंशन हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर हम देखते हैं डेल्टा लिव्स नेक्स्ट टू E, डेल्टा जो है वो लिव्स नेक्स्ट टू E, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा E के नेक्स्ट है, तो E तो जो है वो प्रीवियस में आ रहा है, डे स्टूडेंट E 2 होना है और डेल्टा 4 में आ जाएगा। और इसी तरह से डे स्टूडेंट उसके बाद जो है वो E डज नॉट लिव इन हाउस 5, E जो है वो 5 में नहीं रहता, वो हमने C को स्पेस दे दी। तो इस तरह से अगर आप देखें A लिव्स इन 3, A 3 में है डे स्टूडेंट, और B जो है वो 1 में, B 1 में रह रहा है डे स्टूडेंट, और उसके साथ C जो है चार्ली वो डज नॉट लिव नेक्स्ट टू A के आगे वो नहीं रहता, तो A के नेक्स्ट तो 4 बन रहा है, ठीक है। और D लिव्स नेक्स्ट टू E, D जो है वो E के नेक्स्ट है, E डज नॉट लिव इन हाउस 5, तो E जो है वो हाउस 5 में नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर हमारे पास C जो है वो हाउस 5 में आ रहा है डे स्टूडेंट, ठीक है, और हाउस 5 में, और उसके साथ D जो है वो हाउस 4 में, क्योंकि वो रह रहा है नेक्स्ट टू E, D लिव्स नेक्स्ट टू E, ठीक है। तो इस तरह से E जो है वो हाउस नंबर 2 में हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से डे स्टूडेंट A हाउस नंबर 3 में है और B जो है वो हाउस 1 में है, और उसके बाद इस तरह C जो है डे स्टूडेंट वो हाउस 5 में आ जाएगा, और D जो है ये हाउस 4 में, और इस तरह से E जो है डे स्टूडेंट वो हाउस नंबर 2 में होगा। होप्स ओके डे स्टूडेंट, ये आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी बीटा चार्ली डेल्टा एलिमिनेट होंगे। इस तरह से डे स्टूडेंट हम 100 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। स्टेटमेंट है सम टायर्स आर रेन्स, कुछ टायर जो हैं वो रेन्स हैं डे स्टूडेंट, तो ये टायर और रेन का आपस में शेयरिंग एरिया बनता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम रेन्स आर फ्लावर्स, कुछ रेन फ्लावर्स हैं, ओके, नो इशू, शेयरिंग करवा दी हमने। उसके बाद ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, सारे फ्लावर जंगल में कवर हो गए। इस तरह से ऑल जंगल्स आर ट्यूब, सब जंगल ट्यूब हैं, वो भी इसकी कवरिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है 100 के लिए डे स्टूडेंट वो चार्ली है। लेट्स सी हाउ इट इज। 2 कंक्लूजन्स हैं। सम जंगल्स आर टायर्स, कुछ जंगल जो हैं वो टायर हैं। तो डे स्टूडेंट आप देखिए कि कुछ जंगल जो हैं सम जंगल्स आर टायर डे स्टूडेंट, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जंगल यहाँ पर है, टायर यहाँ पे, तो कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। तो रेंज का भी ये वाला पार्ट जो है ना वो शेयर कर रहे हैं जंगल्स, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं शेयर कर रहे। यहाँ शेयर कर रहे होते तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते थे इस पर, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर 2 में सम ट्यूब्स आर रेन्स, कुछ ट्यूब जो हैं वो रेन भी हैं, तो सम ट्यूब्स आर रेन्स। ऑब्वियसली यहाँ से जब ये क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे शेयरिंग तो मौजूद है, तो हमारा जो 2 है कंक्लूजन स्टूडेंट वो ओके है। उसके बाद नंबर हम देखते हैं 3 को। 3 में है सम जंगल्स आर रेन्स, कुछ जंगल जो हैं वो रेन भी हैं, तो ओके, नो इशू। और इसी तरह से 4th में सम ट्यूब्स आर फ्लावर्स, कुछ ट्यूब फ्लावर्स हैं। जब ऑल फ्लावर्स ट्यूब्स हो रहे हैं तो कुछ ट्यूब्स भी फ्लावर्स हैं, तो इस तरह से यहाँ पे 2 भी ओके हो जाता है, और उसके बाद 3 भी ओके हो जाता है, और 4 कंक्लूजन भी फाइन है। इस तरह से 100 के लिए करेक्ट ऑप्शन जो बनेगी वो चार्ली होगी। बाकी उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा एलिमिनेट हो जाएंगे। यस डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट MD CAT। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल। अल्लाह हाफिज़।